नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में आज ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहां पहुंचकर इस ड्राइविंग थ्रू कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया। यहां छत्रसाल स्टेडियम में आज 45 प्लस के लोगों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की गई है, क्योंकि 18 प्लस वैक्सीनेशन की वैक्सीन दिल्ली में उपलब्ध नहीं है। यह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है। ड्राइविंग वैक्सीनेशन के तहत आप अपनी कार दोपहिया वाहन से वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे और आपकी कार के अंदर ही आपको वैक्सीन लगा दी जाएगी। आपको कार से नीचे उतरकर वैक्सीनेशन सेंटर में अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पहुंचे और उन्होंने इस वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया और कहा कि यहाँ लोग कार में या अपने दोपहिया वाहन पर आकर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, पैदल भी जाकर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। इस तरह की वैक्सीनेशन में आपको कार से नीचे उतरकर संक्रमण के दौर में लोगों के बीच में या किसी कमरे के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैक्सीनेशन सेंटर से आपको कार के अंदर ही वैक्सीन लगा दी जाएगी और वहीं पर आप कुछ देर आराम करने के बाद अपनी गाड़ी से अपने घर वापस चले जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि आज पहली बार 2 महीने में दिल्ली के अंदर 1000 से कम पॉजिटिव केस सामने आए हैं, इसीलिए धीरे धीरे अनलॉक की ओर बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि व्यापारी दुकानें नहीं खोलने के निर्णय पर नाराज हैं, तो उनका कहना है कि मुश्किल से हमने लॉक लगाकर इस संक्रमण पर काबू पाया है, इसीलिए थोड़ा धैर्य और रखें, जल्दी हम दुकानों को भी खोले जाने का कार्य करेंगे। रमेश नगर से सर, जो रजिस्ट्रेशन कराया है, वैक्सीनेशन कराने यहाँ पर आए हैं, तो कैसा लग रहा है? कैसी मुहिम है दिल्ली सरकार की? आप गाड़ी में बैठे हुए भी करवा सकते हैं, बाकी कर सकते हैं। सर देखो, सब सही है, इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी और सही करते हैं। 2 घंटे से हम बैठे हुए हैं। बाकी चल ठीक है, स्टार्टिंग प्रोसेस है, बट जनता को भी काफ़ी प्रॉब्लम हो ही रही है प्रैक्टिकली अगर देखो, क्योंकि काफ़ी देर से बंदे बैठे हैं। बट इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा है, अप्रिशिएट करते हैं उसको, तो क्योंकि और कोई गवर्नमेंट इतना नहीं करती, इन्होंने काफ़ी अच्छा करा। बस थोड़ा सा और इम्प्लीमेंटेशन सही हो तो काफ़ी जनता को भी रिलीफ मिल जाएगी। पीछे बंदे 2 तो 2.5 घंटे से धूप में खड़े हुए हैं। ज़्यादातर यूज से ऑनलाइन ही करा होगा? सब ने ऑनलाइन कराया। मॉल टाउन से। अभी रजिस्ट्रेशन आपने कैसे कराया, ऑनलाइन या यहाँ पर आकर कराया? ऑनलाइन किया था। तो अभी क्या लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? जिस तरह अभी काफ़ी देर से आप लाइन में भी लगे हुए हैं। नहीं, दिक्कत कुछ भी नहीं आ रही, लेकिन वेट काफ़ी करना पड़ा। ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है जी। 11 बजे का टाइम था और 12 साढ़े 12 हो गए हैं। हाँ। तो कैसा लग रहा है? गाड़ी में ही आप वैक्सीनेशन कराने, पहले भीड़ भाड़ में जाना होता था। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जैसे जैसे स्थिति सुधर रही है वैसे वैसे मजदूर होते हैं। सर, दिल्ली सरकार लगातार कह रही है कि वैक्सीन की कमी है और बीजेपी का कहना है कि आप लोग ठीक से प्लान नहीं कर रहे, या 15 दिन का प्लान मांगा था वो नहीं किया और पूरी वैक्सीन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर राजनीतिकरण किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दुखद है। हम तो वैक्सीन मांग रहे हैं, वैक्सीन मांगने में राजनीति कैसी है? जनता को वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन दिला दो। कहाँ से वैक्सीन लें वो बताएं। केंद्र सरकार को वैक्सीन प्रोक्योर करनी है, केंद्र सरकार वैक्सीन प्रोक्योर करके हमें दे, हम सबको वैक्सीन लगा देंगे। ये वाला टाइम तू मैं करने का नहीं है। ये इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का टाइम नहीं है, ये फिंगर पॉइंटिंग का टाइम नहीं है, ये एक दूसरे के साथ तर्क कुतर्क करने का टाइम नहीं है। देश बहुत बड़ी आपदा से गुजर रहा है। दुनिया भर का एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि वैक्सीनेशन इसका एकमात्र समाधान है। तो पूरे देश को मिलकर वैक्सीन खरीदनी चाहिए, राज्य सरकारों को बांट दे, हम वैक्सीन लगा देंगे। ये तर्क कुतर्क क्यों कर रहे हैं, ये मेरी समझ के परे है। सर, धीरे धीरे आने वाले हफ्तों में जैसे जैसे केसेस कम होंगे, आज जो पिछले 24 घंटे में लगभग 900 केस आए हैं, पहली बार 1000 से कम केस हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे केस कम होंगे हम और अनलॉकिंग करेंगे। हम तो चाहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वापस पटरी पे आए ताकि इकोनॉमी वापस शुरू। सर व्यापारी संगठन भी मांग कर रहे हैं कि उनकी शॉप्स खोली जाएं। मैं उनसे सहमत हूँ। व्यापारियों की व्यथा को मैं समझता हूँ, उनकी एंग्जाइटी को भी समझता हूँ, और मैं आज अखबारों में पढ़ रहा था कि वो थोड़े नाराज़ हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि देखो, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने महीने 1.5 महीना लॉक करके और स्थिति को काबू पाया है। उनकी उसको मैं समझता हूँ, लेकिन अभी वो थोड़ी सी पेशेंस रखें, जल्दबाजी ना करें। बहुत जल्दी हम चाहते हैं कि मार्केट्स भी खुलें, उनकी दुकानें भी खुलें, और धीरे धीरे जैसे जैसे स्थिति काबू में आती जाएगी हम सब कुछ खोलें। क्योंकि उसके नीचे की उम्र वालों की वैक्सीन अभी नहीं है। जैसे वो वैक्सीन आएगी तो नीचे वालों की उम्र के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। तो मैं अभी कई लोगों से बात की मैंने, जो वैक्सीन लगवा के जा रहे थे, लोग बहुत खुश हैं, पूरी व्यवस्था से खुश हैं और वैक्सीन उनको लग गई, इस बात से बहुत खुश हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो वैक्सीन
क्या है अभी सर ग्लोबल टेंडर जो दिया है दिल्ली सरकार ने दिवाली वैक्सीन का विज्ञापन है, इसके बारे में बता दीजिए क्या आशावादी है इस पे और कितनी प्रक्रिया आगे बढ़ गई है? क्या हमने ग्लोबल टेंडर तो किया है, हमारी तरफ से सारी कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी तक जितनी सरकारों ने दूसरी सरकारों ने ग्लोबल टेंडर किए थे उनके कोई नतीजे बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक आए नहीं हैं। तो हमने भी किया है, उम्मीद पे किया है कि कोई अगर कोई कंपनी आएगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं समझता हूँ कि जितनी भी बड़ी बड़ी वैक्सीन उत्पादक कंपनियाँ हैं दुनिया भर की, वो सीधे केंद्र सरकार से बात करना चाहती हैं, केंद्र सरकार से बात कर रही हैं। तो अलग अलग राज्य सरकारें कितनी सक्सेसफुल हो पाएंगी ये तो समय बताएगा, लेकिन अपनी तरफ से हमने कर दिया। इसके साथ ही ब्लैक फंगस की क्या स्थिति है देश की राजधानी में, कितने मामले बढ़कर पहुंच चुके हैं और सरकार के अगले कदम क्या है, वो हमारी कोशिश होगी। मेरे पास कल तक के डेटा है, कल सुबह तक लगभग देखिए दिल्ली में दो किस्म के हैं, एक तो हैं दिल्ली सरकार के और दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और दूसरा है केंद्र सरकार के अस्पताल। तो दिल्ली सरकार के अपने जो अस्पताल हैं और उसमें लगभग 450 के करीब केसेस कल पोर्टल पे डाले गए थे। केंद्र सरकार वाले सीधे उनसे डील कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने दवाई की मांग की है। मैं समझता हूँ कि दवाई की काफ़ी किल्लत है, देश भर में किल्लत है। केंद्र सरकार अपनी तरफ से जो भी बन सकता है वो दे रही है, तो मैं समझता हूँ कि जल्दी और भी इसके जो इंजेक्शन है वो प्रोक्योर किए जाएंगे और सभी राज्य सरकारों को दिए जाएंगे। दिल्ली अनलॉक भी हो रही है, इस तरीके से आगे की तो कल हमने अनाउंस किया था कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और ये दो एक्टिविटीज़ कल इंडस्ट्रीज अनाउंस की थी कि ये दोनों खुल सकती हैं, क्योंकि सबसे गरीब तबका जो प्रवासी मजदूर है वो सबसे ज़्यादा यहीं पे काम करता है और लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा गरीब लोगों। इस अंक में फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए भारत दर्पण टीवी।